हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। परसों ना मैं सुपरमार्केट गई थी, तो वहाँ पर ना मुझे डोसा बैटर दिखा और डोसा बैटर देखते ही मुझे डोसा खाने को बहुत ज़्यादा मन किया। तो मैंने सोचा कि हमेशा तो मैं खुद ही बनाती हूँ, चलो इस बार रेडीमेड वाला भी बैटर ट्राई करते हैं। तो मैंने पिक किया। फिर पिक करने के बाद जब उसको देखा, ज़्यादा प्राइस भी नहीं था, 70 रुपीज़ था। फिर अंदर वाली नीलम ने बोला कि इसको छोड़ दो, खुद ही तुम इतना अच्छे से बना सकती हो तो घर में बनाओ, बस एक दिन वेट कर लो। फिर मैंने वो पैकेट को ड्रॉप करके फिर घर में आके सीधा मैंने 3 कप चावल, 1 कप उड़द की दाल, 1 टीस्पून मेथी डाल के अच्छे से भिगो दिया। मैंने रात भर भिगोया, फिर सुबह उठते ही इसको मैंने पीस लिया। और पीसने के बाद में उसको पूरा मैंने फर्मेंट करने के लिए ऐसे ऑफ ओवन के अंदर में मैंने डाल दिया उसको। फिर शाम तक बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया था। फिर मैंने उसको फ्रीज़ में रख दिया था। तो आज नेक्स्ट डे हो गया। तो आज मैंने डोसा बनाया सुबह सुबह आज, और उसको भी मैंने टिफ़िन में डोसा का रोल बना के दिया। और छोटी छोटी इडली बनाए। सुबह का टाइम में बहुत ज़्यादा रस हो रहा था आज, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाए। तो बाद में जब मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। और इजीली घर पे हम लोग खुद ही बना सकते हैं, तो मार्केट का क्या ख़रीदना ना। तो अभी ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। मुझे आज बेड कवर चेंज करना था, और मैं ना गंदा होने से पहले उसको चेंज कर देती हूँ, नहीं तो गंदगी ना ज़्यादा जिद्दी हो जाता है, फिर साफ़ करने पर भी अच्छे से साफ़ नहीं रहता। आप ऑब्जर्व करिए तो बीच बीच में कभी कभी ना लाइट कलर का बेडशीट में कुछ ना कुछ दाग रह ही जाता है। तो इसलिए आज मैंने बेड कवर को चेंज कर दिया। और बेड कवर का साथ ये जो ग्रीन वाला कर्टन है ना, वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसी से मिलता जुलता मेरे पास और एक कर्टन था, तो वो लगा दिया। और ये बेड कवर ना बहुत अच्छा क्वालिटी की, मैंने वेस्ट साइड से ख़रीदा था। बीच में जनवरी के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ऑफ़र चल रहा था, ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ ऐसा कुछ चल रहा था। तो उस टाइम में मैं गई थी, तो मुझे ये बेडशीट बहुत पसंद आया था, और मैं और एक लेने का सोच रही थी, लेकिन स्टॉक आउट ख़त्म हो गया था। और बस मेरे नसीब में एक ही मिला। बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है वेस्ट साइड का बेड कवर, सब मुझे बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पर लगा दिया है नया बेड कवर, धुला हुआ नया कर्टन, मिलता जुलता है, कितना अच्छा लगता है ना, एकदम फ्रेश नया नया जैसा लग जाता है रूम। और एक बात, वेस्ट साइड का जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना, वो थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन जब भी ऑफर चलता है ना, तो उस टाइम में उसका पूरा फ़ायदा उठा लेती हूँ। जो जो चीज़ पसंद आता है मिलता है, तो मैं उसी टाइम में मैं ख़रीद लेती हूँ। मैंने पर्स भी लिया था, और भी वो छोटी मोटी चीज़ बहुत सारे कुछ लिया था। क्या क्या लिया था अभी मुझे याद नहीं है। आज बेडशीट लगाया बहुत दिनों के बाद में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से मम्मी के साथ में बाहर जाना है, मेरे सासू मॉम के साथ में। तो वहाँ से आई मैं, आते आते घर में ऑलमोस्ट लाइक 2 बज गया था, और फटाफट में सीधा गई किचन में। मुझे लंच बनाना था, क्योंकि आरूस ऑलमोस्ट पहुँचने वाला था। There's a new day that will come again tomorrow. घर में पहुँचते सबसे पहले मैंने राइस को चढ़ा दिया, क्योंकि राइस को मैं अगर स्टार्टिंग में नहीं चढ़ाती हूँ ना, मैं अक्सर भूल जाती हूँ। दाल चावल चटनी सलाद सब हो जाता है, बाद में जब राइस सर्व करने के टाइम आता है, अरे मैं तो चढ़ाने भूल ही गए। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले राइस को चढ़ा दिया, फिर उसका बाद में मैं सब्जी बनाने का तैयारी करूँगी। There's a new day to take away your sorrow. The old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only. आज जैसे कि लेट हो रहा था लंच बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आलू और भिंडी का सब्ज़ी बना दूंगी, तो फटाफट हो जाएगा। तो जब मैं आलू को फ्राई कर रही थी ना, तो आलू हल्का सा जल गया, मतलब ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया, जिसकी वजह से सभी को ज़्यादा पसंद नहीं आया, और सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके फेंका। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। और आजकल वैसे ना आरुष को भिंडी का भाजी बहुत पसंद आता है, लेकिन अच्छा से फ्राई करने पड़ता है, उसका स्टिकीनेस चला जाने पड़ता है, तभी वो खाता है, नहीं तो नहीं खाता है। और आज सभी कुछ ठीक ही था, लेकिन आलू थोड़ा ज़्यादा ब्राउन होने की वजह से सबको पसंद ही नहीं आया। क्या करें, कभी कभी हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि रस में क्या हुआ काम कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, आज वैसा ही हुआ।
get some sleep. If you give up the fight, if only just for a bit. आरो ला ये लो की कुछ से तू और उसका देखिए, इसके बारे में बाद में बताऊंगी क्या हुआ है यार इसका साथ में। बहुत बड़ा धोखा हो गया आज। There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. ऐसा रस में ना मील प्रेप बहुत काम आता है। मैं ना ये चना को हमेशा उबाल के डीप फ्रीज में फ्रोज़न करके रख देती हूँ और ये मेरा आज का लास्ट बैच था, ये ख़त्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट में फिर से बना कर रख दूँगी। तो देखिए टाइम बहुत कम था लेकिन मैं बहुत कुछ बना पाई और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसमें मैंने टमाटर, किकम्बर और फिर प्याज, मिर्ची, तिल ये सब डाल के अच्छे से उसका सलाद बना लिया और ये सलाद मुझे इतना फीलिंग और इतना टेस्टी लगता है ना, खा के बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया। वेजिटेबल प्रोटीन सब एक ही साथ में हो गया। और दाल में सुबह बॉईल करके गई थी तो इसलिए मेरा टाइम बच गया, बॉईल होने का टाइम तक मुझे वेट करना नहीं पड़ा। तो फटाफट से दाल, चावल, भिंडी आलू का भाजी और चिकपी सलाद रेडी हो गया। तो मैं अभी आर उसको सबसे पहले खिलाऊंगी। बनते बनते 3 बज गया है। यहाँ पर मैंने सलाद बनाया है, चिकपी, प्याज, फिर क्यूकम्बर, टमाटर, फिर चाट मसाला ये सब डाल के, काला नमक ये सब डाल के, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाला है मैंने। फिर दाल है ये मसूर और अरहर की दाल को मिक्स करके बनाया। साथ में मैंने टमाटर भी दिया है, चेरी टमाटो। और सबसे पहले मैं अभी आर उसको खिला रही हूँ। फ्रांसिस के लिए भी मैंने सर्व कर दिया है, वो नहा रहे अभी तक आए नहीं है तो मैं फटाफट से आर उसको खिला देती हूँ क्योंकि स्कूल से आने के बाद में ना इसको रेस्ट लेने पड़ता है। खुद खाने के लिए दूंगी तो खा लेता है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादातर वो फेंकता है, ज़्यादातर आधा खाता है आधा छोड़ देता है, तो इसलिए खुद ही खिला देती हूँ और मैं खिला देने से वो पूरा ख़त्म कर लेता है। उसके बाद मैं उसको सुला दूँगी, फिर शाम को मैं पढ़ाऊँगी। और अभी मैंने ना और उसका ट्यूशन व्यूशन सब मैंने बंद कर दिया है। ट्यूशन इसका बहुत दूर में था जिसकी वजह से इसको रेस्ट लेने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, तो अभी मैं खुद ही मैनेज कर रही हूँ। मैं शाम को बच्चों को लेके पढ़ाती हूँ। और हम लोग लंच करते करते प्रत्युष पहुँच गया था, उसको मैंने खाना खिला दिया। सेम दोनों को खिला देने पड़ता है, नहीं तो वही एक ही बात है, दोनों अच्छे से कंप्लीट नहीं करते हैं। तो अभी शाम का वक्त है, थोड़ा सा लाइट वेट जलाऊंगी। फिर उसके बाद में ना आज नहीं एक्चुअली थोड़े दिन पहले मम्मी ने मुझे डाइनिंग टेबल का कवर ऑर्डर देने के लिए बोला था, मेरे सासू मॉम ने। तो मैंने 2 ऑर्डर दिया था, वो पहुंच गया था आगे। तो अभी मैं वही देखूंगी, मेरा टेबल में भी लगा कर देखूंगी, अगर अच्छा लगा तो एक मैं रख लूँगी और एक मम्मी को दे दूँगी। She didn't love you back. All she did was leave a hole in your chest. You didn't get that job, even though you really gave it your best. And now you're wondering what's the point of anything at all. But let me tell you what, that's just life putting you through the test. नॉर्मली माँ को ना पिंक कलर का चीज़ें पसंद आता है, तो माँ के लिए मैंने पिंक कलर का डाइनिंग टेबल कवर ऑर्डर दिया था और मेरे लिए ग्रे कलर का, लाइट कलर मुझे पसंद आता है। तो यहाँ पर मेरा वाला ही मैं खोल रही हूँ, देख रही हूँ अगर क्वालिटी अच्छा आएगा तो रखूँगी सोच के। तो रियली क्वालिटी बहुत अच्छा है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके टेबल पर ये लगाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खाना खाने का टाइम में बहुत कुछ गिर जाता है और क्लीनिंग में बहुत ईजी हो जाता है। और कॉटन का टेबल क्लॉथ दिखने में अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, महंगा भी होता है, लेकिन क्या होता है कि उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने पड़ता है, मेंटेन काफ़ी करने पड़ता है। और खाना खाते वक्त बहुत ध्यान दे के खाने पड़ता है, गिर ना जाए, गिर जाता है तो फिर स्टेन आ जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं इसको हटा के ना मैं लगा के देखूँगी। You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why?
life together again. स्प्रेड करने के बाद में मुझे बहुत पसंद आया और ये मम्मी वाला है, इसका भी कलर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। सो इसको टैग कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस इसका व्लॉग में एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव, बाय। Was it always meant to be a dream? Knowing inside in the middle